नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि धिल्लन जी मेरे चैनल से यानी ऑनेस्ट क्रिटिक चैनल से नाराज़ है। तो एक्चुअली अपडेट क्या है कि कल के वेबिनार में उन्होंने ये कहा कि ऑनेस्ट क्रिटिक को 90% जो चीज़ें ऑन पैसिव के बारे में नहीं पता है, तो उनको ऐसी चीज़ें वीडियोस नहीं बनाने चाहिए क्योंकि उनका जो नॉलेज है वो कंप्लीट नहीं है ऑन पैसिव को लेके। क्योंकि जो क्रिटिक होते हैं वो ऐसे लोग होते हैं जिनके पास 100% उनका नॉलेज होता है, 100% वो चीज़ें पता होती है। तो अब दूसरा उनका जो शिकायत है वो ये है कि उनको जो कुछ पैटर्न के बारे में बातें चलते चलते फिर उसी पैटर्न में भी ऑनेस्ट क्रिटिक को घुसेड़ दिया। उन्होंने ये कहा कि अब क्रिटिक को ये भी नहीं पता होगा कि पैटर्न क्या है, कैसे काम करता है। तो जिन्होंने कल का वेबिनार को अटेंड नहीं किया, तो वो जो क्लिप है, उतना जो पोर्शन है जिसमें मेरे बारे में बोला गया था, तो वो मैंने पैसे क्लिप्स बोल के जो चैनल है उस पर वीडियोज़ आपको मिल जाएगा, और उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है ताकि उस पर आप चेक कर सको अगर जिसको चेक करने का मन है। तो अब मैं इस वीडियो के ज़रिए बस आंसर देना चाहता हूँ। आपके जो शिकायतें हैं, 2 शिकायतें हैं, तो उसके अभी मेरा जो पॉइंट है मैं रखना चाहता हूँ ताकि आपकी शिकायत दूर हो जाए। तो जो पहला आपका जो शिकायत है उसका आंसर ये है कि हाँ, ऑफ कोर्स मुझे 90% चीज़ें जो ऑन पैसिव के बारे में नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि अगर मेरा भी मन में कुछ है और मुझे कल क्या करना है वो चीज़ अगर मैं किसी को ना बताऊँ, तो आपको भी ये नहीं पता होगा कि मैं कल क्या करने जा रहा हूँ। बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक है। इसलिए लेकिन मुझे जो 90% आपने जो चीज़ नहीं बताई है ना, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आई डोंट केयर अबाउट दैट। क्यों? मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, और मेरे जो वीडियोस जो बनते हैं ना, वो आपने जो 10% चीज़ें जो फाउंडर्स को बताई है और जो अपडेट्स आप देते हो, आप लोग जो बताते हो उस पे बेस्ड होता है। आप जो नहीं बताते उसको ज़बरदस्ती मैं कहाँ से ढूंढ के लाऊंगा? उसका नॉलेज मेरे पास कैसे होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा। और आपको भी ये बात याद रखना पड़ेगा कि जो फाउंडर्स भी आपसे जो 9,000 का इन्वेस्टमेंट आपको जो पैसे दिए हैं ऑन पैसिव को, या फिर जो भी ऑन पैसिव से जुड़े हैं जो फाउंडर्स हैं, वो 90% जो चीज़ नहीं बताई गई है उसके वजह से थोड़ी जुड़े हैं। जो 10% चीज़ें आपने जो बताई है, उसमें जो खूबियाँ बताई, उसमें जो अच्छाई बताई, उसमें जो बड़े सपने दिखाए, उसमें जो बड़ी बातें की गई, उसकी वजह से जुड़ा है। तो मैं भी वही करता हूँ। उसमें अगर कुछ अच्छा दिखता है, उस 10% में कोई अच्छी बात ही होती है तो अच्छी बात बताता हूँ, अगर कोई बुरी बात होती है तो मैं क्वेश्चन एराइज करता हूँ, गलत को गलत, सही को सही बोलता हूँ। इसमें प्रॉब्लम लेने की क्या ज़रूरत है? तो मुझे 90% से मतलब नहीं है, और मुझे ऑब्वियस सी बात है मेरा उस पर नॉलेज नहीं हो सकता क्योंकि वो आपने कुछ बताया नहीं है। किसी के मन की बात में ज़बरदस्ती, मैं कोई भगवान नहीं हूँ कि मन की बात को भी जान लूँ। अब जो आपकी दूसरी शिकायत है कि पैटर्न के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, ऐसी चीज़ों के बारे में भी नॉलेज नहीं है, फिर भी मैं क्रिटिक बना हुआ हूँ। ठीक है, हो सकता है टेक्निकली तरीके से मैं पैटर्न के बारे में पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं हो सकता है मेरे पास, लेकिन बेसिक नॉलेज तो है। क्योंकि ऑन पैसिव के हिस्ट्री में ये मैं पहला यूट्यूबर होगा जो आपको पैटर्न के बारे में हाईलाइट किया था। क्यों हाईलाइट किया था? अगर आपको याद होगा, मैंने चैनल कब खोला? सितंबर में खोला पिछले साल, परेशान होके इतने कुछ भी बताए जाते हैं बोल के। तो मैंने आप लोगों को ये हाईलाइट किया था कि 2018, 19, 20, 21, तो ये 3-4 साल आप लोगों ने जो सही इन्फॉर्मेशन, वो जो छिपी हुई इन्फॉर्मेशन आप लोग नहीं देते थे, क्योंकि आप लोग ये बताते रहते थे कि कॉपी हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। तब मैंने ये कहा था, एडिसन का एग्जांपल दिया था कि कॉपी होने का जो टेंशन है तो एडिसन के ज़माने में भी होता था, टेस्ला के ज़माने में भी होता था। वो लोग भी टेंशन लेते थे कि यार कॉपी हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। लेकिन आज के डेट में अगर मैं पूछूं, अगर हम लोग को पता है कि बल्ब का आविष्कार किसने किया है, हमको उस इंसान का नाम पता है। क्यों पता है? क्योंकि उसके नाम पे पेटेंट किया गया था। तो पेटेंट जो है उस ज़माने से चल रहा है। तो मेरा कहने का यही मतलब था उस समय कि आप लोग जो ऑन पैसिव का जो प्रोडक्ट है उसको पेटेंट क्यों नहीं कर लेते? 3 से 4 साल गुजर गया है। कॉपी हो जाएगा, कॉपी हो जाएगी। ये पहला आविष्कार थोड़ी है दुनिया का कि ये आप इसी को कॉपी कर लेंगे। आविष्कार पहले से हुए हैं, लेकिन उस आविष्कार को पेटेंट कर लेते हैं। और उस पेटेंट का जो खर्चा है यूएसए में सॉफ्टवेयर, क्योंकि अलग अलग खर्चे होते हैं अलग अलग उसमें प्रोडक्ट्स के, तो सॉफ्टवेयर जो प्रोडक्ट है उसका जो खर्चा कितना होगा वो भी मैंने उस वीडियो में आपको बताया था। अटॉर्नी के जो फीस है उसको इंक्लूड करके भी मैंने बताया था कि यूएस का जो अटॉर्नी कितना चार्ज कर सकता है, और कंप्लीट, और वो ज़्यादा ऑन पैसिव के लिए कोई बड़ा अमाउंट नहीं था। आपको अगर वो वीडियो याद होगा तो मेरे पुराने पुराने वीडियोस में मिल जाएगा। तो इसका ये मतलब है कि हाँ, पैटर्न का थोड़ा बहुत नॉलेज है, मैं हवा में बातें नहीं करता हूँ। अब मेरा पॉइंट्स क्या है? मेरा पॉइंट ये है कि आप फीडबैक लेने में क्या प्रॉब्लम है? आप फीडबैक लेने के अगेंस्ट क्यों हो? जो एथिकल कंपनी है, जो अच्छे अच्छे कंपनीज, बड़े बड़े कंपनीज होते हैं, करोड़ों का खर्चा करते हैं सिर्फ फीडबैक लेने के लिए। यहाँ तो आपको फ्री में फीडबैक मिल रहा है, तो आप उसके अगेंस्ट जा रहे हो, उसको फिर आप गालियाँ दे रहे हो या धमका रहे हो काइंड ऑफ। तो ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैंने तो कभी नहीं कहा ना कि ऑन पैसिव स्कैम है।
लेकिन स्कैम नहीं है इसका ये मतलब थोड़ी है कि मैं जो वैलिड क्वेश्चन है वो भी ना पूछूं। वो पूछूंगा, क्योंकि अगर चीज़ें कुछ सही नहीं लग रही है या फिर कुछ सही है तो हर चीज़ में अच्छाई बुराई सब मैं बताता हूँ। सो मेरा एडवाइस ये है कि अगर आप लोगों को, फाउंडर्स को ये एडवाइस कर सकते हो कि पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए। हर बार आप लॉन्च के बारे में मत पूछिए, लॉन्च के बारे में मत पूछिए, पेशेंस रखना सीखिए। अब एंजॉय कीजिए सफ़र को। तो सेम चीज़ आप लोग भी तो कुछ सीखो ना, टॉलरेंट होना सीखो। टॉलरेंट जो हिंदी में सहिष्णु, सही वर्ड निकल नहीं पड़ा, सहनशील, सहनशील होना सीखिए। किसी सब दूसरों को ही सिखाओगे, आप लोग सब सीखे हुए क्या? भगवान क्यों मानने लगते हो कि आप ही लोग जो बोलते हो वही सारे पॉजिटिव है, वही सब सच है? दूसरों का जो फीडबैक है उनको भी लेना सीखो। फीडबैक का ये मतलब थोड़ी होता है ये जो कॉपी ट्यूबर्स आपको देते हैं कि ज़बरदस्त, शानदार, ये वो, फलाना ढिकाना। फीडबैक का मतलब नेगेटिव फीडबैक भी हो सकता है, क्योंकि अगर कुछ चीज़ें आपसे भी गलती हुई है तो वो जो फीडबैक आपके पास आता है वो उसको नेगेटिव मान सकते हो। नेगेटिव फीडबैक होता है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, वो फीडबैक जब उनके पास आता है ना, जो अच्छे अच्छे फीडबैक्स आते हैं उसको ऐसे ही डस्टबिन में फेंक देते हैं। जो नेगेटिव फीडबैक्स आता है, जो कुछ उनको हाईलाइट किया जाता है कि कुछ गलत हुआ है, तो उन फीडबैक्स को वो लेते हैं ताकि उस पर इम्प्रूवमेंट कर सके। तो ऐसे कंपनी ग्रो करती है, ऐसे थोड़ी करती है कि भाई गुस्सा आ जाना, फीडबैक के अगेंस्ट हो जाना। वैसी चीज़ें नहीं होती है। कंक्लूजन यही है कि टॉलरेंट होना सीखिए, सहनशीलता रखिए। मतलब जब तक आप अपने आप को प्रूफ ना कर ले, क्योंकि अभी तक आपने आपको प्रूफ नहीं किया ना, आपने जो जो बोला वो तो अभी तक कुछ भी ऐसा हुआ नहीं है। तो ठीक है, अगर कोई कुछ फीडबैक दे रहा है तो आप टॉलरेंट होना सीखिए, सहनशील, मतलब जो वर्ड फिर भूल निकल नहीं पा रहा है, सहनशील होना सीखिए। और आपने भी उस वीडियो में, आप पहले तो मैं आपके जो भी संडे का वेबिनार था उसका मैं वो करता था, फीडबैक देता था, रिव्यू करता था, वो तो मैंने छोड़ दिया था। लेकिन मुझे लगता है फिर से शुरू करना पड़ेगा। अब जो कल का जब मैंने वेबिनार देखा, तो कल के वेबिनार में कितनी सारे अपने गलत बातें बोली हैं जो आप लोगों को, आपको नहीं बोलना चाहिए था। तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगा, ताकि आपको भी महसूस हो कि नहीं, हाँ, ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही था। फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।